आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले इसका हम लोग कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे बोर्ड के एग्जाम के व्यू से। रैखिक समीकरण यू, पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में हम लोग देखते हैं पहले कंडीशन को। यदि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो तो समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। हल कैसा होगा इसका? अद्वितीय। दूसरी भाषा में हम अद्वितीय हल को कह सकते हैं या इसको बोल सकते हैं केवल एक ही हल संभव है, केवल एक हल होगा। इस स्थिति में सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और इस समीकरण को हम लोग हल संभव है इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं संगत। हल संभव है इसलिए इसको हम बोलते हैं संगत। और अद्वितीय हल हमेशा अविरोधी होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा अद्वितीय हल कैसा होता है? हमेशा अविरोधी होता है। दूसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे, दूसरे कंडीशन कह रहा a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 यदि हो तो इसके हल कैसे होंगे? इसके अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे या हम कह सकते हैं इसको अनंत हल, अनेक हल या अनंत हल। इस स्थिति में ये सरल रेखाएं समपाती होगी, इसकी सरल रेखाएं समपाती होंगी और हल है, संभव है, भले वो अनेक हल है तो यह संगत कहलाएगा। और समपाती है इसलिए यह आश्रित भी होगा। तीसरे कंडीशन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है यदि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 तो ऐसे समीकरण का हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है, संभव नहीं, या हम कह सकते हैं कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं है तो इसके ऐसी स्थिति में सरल रेखाएं समांतर होगी, सरल रेखाएं समांतर होगी, कोई हल नहीं है इसलिए यह असंगत होगा। ये हमारा कंसेप्ट है इस चैप्टर से और इसी पर आधारित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अब हम लोग उसको बारी बारी से महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। अब यह है लघुत्तरीय प्रश्न जिसको हम लोग बारी बारी से हल करके देखेंगे। सवाल पहला कह रहा है युग्म समीकरण 2x प्लस 4y इक्वल टू 3 तथा दूसरा है 12y प्लस 6x इक्वल टू 6 का हल क्या है? चार ऑप्शन हमको दिया गया है तो हम लोग यहाँ देखेंगे a1 बाय a2 यानी इसका पहले का गुणांक ये है 2 और यहाँ x का गुणांक देखेंगे 6, काट दीजिए इसको, निकल गया 1/3। फिर देखेंगे b1 बाय b2, b1 है हमारा 4 और ये है 12, ये बराबर हो गया। अब इसलिए हमको अगला भी निकालना है c1 बाय c2, c1 हमारा है 3 और ये है 6, 1/2। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय
C2। अभी अभी हम लोगों ने देखा था, देखें यहाँ पर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। हल संभव नहीं है, अर्थात कोई हल नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है कोई हल नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y इजकल टू 3 तथा 3x प्लस ky इजकल टू 9 समपाती रेखा को प्रदर्शित करता है। समपाती रेखा में हम लोग जानते हैं A1 बाई A2 इजकल टू B1 बाई B2 इजकल टू C1 बाई C2। A1 बाई A2 1/3, B1 बाई B2 2/k और C1 बाई C2 3/9 अर्थात 1/3, अर्थात 1/3 इजकल टू 2/k इजकल टू 1/3। हम किसी भी दो को लेके k का मान निकाल सकते हैं। k को 1 से गुना करेंगे और इधर 2 को 3 से गुना करेंगे, अर्थात k का मान 6, k का मान 6, ऑप्शन डी। अब हम यदि A1 बाई A2 इजकल टू B1 बाई B2 इजकल टू C1 बाई C2 दिया हुआ है, तो समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 इजकल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इजकल टू 0 का हल क्या होगा। अभी अभी हम लोगों ने देखा है, यदि ये तीनों बराबर हैं तो क्या होता है, इसके रैखिक रेखाएं समपाती होती हैं और इसके अनगिनत हल होते हैं। A1 बाई A2 इजकल टू B1 बाई B2 इजकल टू C1 बाई C2, यानी इसके अनेक हल संभव हैं। अब चौथा सवाल, रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस 2 इजकल टू 0, 6x माइनस 9y प्लस 5 इजकल टू 0 के कितने हल होंगे। यानी A1 बाई A2 निकाल लेंगे हम लोग 2/6 यानी 1/3, पुनः B1 बाई B2 -3/-9 कटेगा 1/3, पुनः C1 बाई C2 निकालेंगे, ये हो गया 2/5, अर्थात A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। हम लोगों ने देखा है यहाँ पर, यदि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तो इसके कोई हल नहीं होगा। तो हम लोग इसका उत्तर लगाएंगे कोई हल नहीं होगा। अब आगे पांचवा सवाल देखते हैं, के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस 2y इजकल टू 5 तथा 3x प्लस y इजकल टू 1 का एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल के लिए कंडीशन हम लोग जानते हैं, A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। देखेंगे हम लोग, A1 के जगह पर k है, A2 के जगह पर 3 है, नॉट इक्वल टू B1 के जगह पर 2 है और B2 के जगह पर 1 है। इससे इसको गुना करें, k नॉट इक्वल टू 3 दूनी 6 निकल गया, k नॉट इक्वल टू 6। अब क्वेश्चन नंबर 6, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखा हो तो उनके हलों की संख्या। यदि समांतर रेखा हो तो हम लोगों ने देखा है, यदि रेखा समांतर है तो उसके कोई हल नहीं होगा, इसके कोई हल नहीं होंगे, तो कोई हल नहीं अर्थात शून्य, कोई हल नहीं, शून्य होंगे। यदि 2x प्लस 3y इजकल टू 11 और 2x माइनस 4y इजकल टू -24 हो तो x और y का मान निकालना है। हम लोग विलोपन विधि से निकाल लेंगे। 2x प्लस 3y इजकल टू 11, 2x माइनस 4y इजकल टू -24। चिन्ह बदल देते हैं, 4 और 3 7 y और दोनों जुड़ जाएगा, 4 1 5 और 2 1 3, इसलिए y का मान हो गया 35/7
7 5 35, 5 निकल गया, y का मान 5, एक ही जगह है ही तो निकालेंगे तो -2 ही आएगा, लेकिन y का मान जब हमने निकाला तो समय बचाने के लिए यदि एक ही मान y का ये है +5 में तो हम d लगा देंगे। ऐसे किसी भी समीकरण में हम y के जगह 5 रखेंगे तो x का मान -2 निकल जाएगा। अगला समीकरण कह रहा है युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं। यदि अनगिनत हल, हम लोगों ने देखा है यहाँ पर अनगिनत हल, अनेक हल कब होंगे? जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। देखेंगे हम लोग यहाँ अंतिम विकल्प है डी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। क्वेश्चन नंबर 9, रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे? अर्थात फिर हम लोग a1/a2 निकालेंगे, दिख रहा है 2/4 = 1/2। b1/b2 निकालेंगे 3/6, ये भी निकल गया 1/2। अब c1/c2 निकालेंगे 5/15 बराबर हो गया ये 1/3, अर्थात a1/a2 = b1/b2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये 1/3 है, अर्थात ये इसके बराबर नहीं है, c1/c2। देखें हम लोग a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, कोई हल संभव नहीं होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कोई हल नहीं है, ऑप्शन बी। 10वां क्वेश्चन, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। संगत है, हम लोगों ने देखा है यहाँ पर जिनके हल होते हैं वो संगत होते हैं, जिनके हल होते हैं वो संगत होते हैं। तो पहली समांतर इसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं और दूसरे में संपाती, यानी दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों में से कोई एक। देखते हैं ऑप्शन, तो है यहाँ पर प्रतिच्छेदी और संपाती। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 11, क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0, 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो कैसी होंगी? तो हम लोग कंडीशन देखें, a1/a2 = 6/3 कट के 2 हो गया, b1/b2 -2/-1 माइनस से माइनस कट गया, ये भी 2 हो गया, c1/c2 ये 9 ये 12, 3/4, अर्थात कंडीशन बन रहा है हमको a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अभी हम लोगों ने देखा है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। कैसी रेखाएं होंगी? समांतर। तो ये समांतर हैं। इसके बाद है यदि 3x - 5y = 0 तथा 9x + 15y = 0 हो तो x तथा y के मान होंगे। निकालना है हमें, निकाल लेंगे। 3x - 5y = 0। यदि इसको हम 3 से गुना कर दें, इस समीकरण को 3 से गुना कर दें तो 9x - 15y = 0। दूसरा समीकरण है 9x + 15y = 0। विलोपन विधि से इसको हम हल करेंगे तो ये कट गया आपस में, 18x = 0, इसीलिए x = 0/18 = 0। तो x दो जगह 0 है, हमें y भी निकालना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में हम x का मान रखते हैं, तो 3 × 0 - 5y = 0।
या 0 माइनस 5y इक्वल टू 0 या माइनस 5y इक्वल टू 0, इसीलिए y इक्वल टू 0 बाय माइनस 5 इक्वल टू 0, अर्थात x भी 0 y भी 0, बी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 8 तथा 6x माइनस के वाई इक्वल टू माइनस 16 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करती है। समपाती रेखा के लिए कंडीशंस हैं, हम लोगों ने देखा है समपाती के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसी कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू होता है c1/c2। तो हम लोग देखेंगे a1 है यहाँ पर 3, a2 है 6, यहाँ -1 b1 है और ये है -k, इसी से काम चल जाएगा, माइनस माइनस कट गया। अब हम लोग यहां से गुना कर सकते हैं, 3k इक्वल टू 6, इसीलिए k इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2, यानी हमारा उत्तर ए पहला होगा। 14, क्वेश्चन नंबर 14, यदि समीकरण 3x माइनस 5y इक्वल टू 5 तथा 6x माइनस 2y इक्वल टू के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, अर्थात a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। देखेंगे हम लोग 3/6 ये बराबर है -1/-2, ये कट गया, ये भी कट के हमारा 1/2 हो जाएगा। नॉट इक्वल टू है 5/k, अर्थात हम कह सकते हैं ये 5/k इक्वल टू 1/2। तो k को 1 से गुना किए, k और 5 दूनी 10, k इज नॉट इक्वल टू 10, नॉट इक्वल टू 10, सी है हमारा उत्तर। 15, समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 तथा 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 का हल है, कैसा हल होगा? निकाल के देखते हैं हम लोग। a1/a2 निकालेंगे, हो गया 2/4 इक्वल टू 1/2, b1/b2 निकालेंगे 3/6 इक्वल टू 1/2, c1/c2 निकालेंगे 5/15 इक्वल टू 1/3, अर्थात a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। देखते हैं हम लोग, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा के किस मान के लिए kx प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस y इक्वल टू 1 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए हम लोग जानते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देखें यहां से k/3 नॉट इक्वल टू 2/1, तो k को 1 से गुना किए, k रह गया, नॉट इक्वल टू 6, k नॉट इक्वल टू 6। और आखिरी सवाल 17 नंबर, दो चर x y में रैखिक युग्म ax प्लस by प्लस c के कितने अधिकतम हल संभव है? हम लोगों ने देखा है 3 कंडीशंस में अनेक हल, सबसे यहाँ एक हल, यहाँ कोई हल नहीं, यहाँ अनेक हल। तो पूछा जाता है कितने हल संभव हैं, तो इसके अनगिनत हल संभव हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर